वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 और 9 है, दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का हमें आंसर करना है। तो बच्चों एक बार हम देख लेते हैं पैसेज के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों इस पैसेज के अंदर हम केवल एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में ही जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शेपिंग। शेपिंग का मतलब होता है बच्चों आकार देना। क्या बच्चों, इसका अर्थ होता है आकार देना। तो इस पैसेज के अंदर हमें जो सेम वर्ड पूछा गया है वो हो जाएगा बच्चों माउल्डिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, माउल्डिंग। इसका मतलब भी क्या होता है, आकार देना। अगला है दूसरा डिफरेंट। डिफरेंट यानी बच्चों होता है अलग अलग, यानी अलग अलग या भिन्न भिन्न। तो इसके अंदर जो पैसेज में आया बच्चों, वहां पर एक और वर्ड का प्रयोग किया गया है डाइवर्स। क्या है बच्चों, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब भी क्या होता है, सेम ही होता है, भिन्न भिन्न। अगला है इनफर्टाइल, यानी बच्चों इनफर्टाइल का मतलब होता है बांझ। क्या हो जाएगा बच्चों, बांझ। इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है तो वो हो जाएगा बच्चों बेरेन। क्या हो जाएगा, BARREN। बेरेन भी क्या होगा बच्चों, इसका सिमिलर वर्ड होगा। अगला है बच्चों यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर भी हमें बच्चों, ये पहले का आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर भी बच्चों हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हमें सभी का आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्योरनेस। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसका है प्योरनेस यानी पवित्रता। इसका बच्चों हमें सिमिलर वर्ड बताना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्रेडनेस हो जाएगा। यानी सेक्रेडनेस क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड। इसका मतलब भी होता है बच्चों पवित्रता। अगला वर्ड दिया है यहाँ पे कि ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर अनुग्रह करना, यानी अनुग्रह करना। हमें इसका क्या बताना बच्चों, अपोजिट वर्ड बताना। तो क्या हो जाएगा, डिसग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेस का क्या हो जाएगा, डिसग्रेस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों अपमान करना। क्या हो जाएगा, अपमान करना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। योर स्कूल हैज डिस्क्राइब टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट एंड नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपके स्कूल ने छात्र के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, तो छात्रों को जानकारी देने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। और का प्रश्न है राइट वॉट यू वॉन्ट टू शे फॉर ए अगेंस्ट द टॉपिक स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज। यानी अध्ययन में स्कूल खेल विषय के पक्ष या विपक्ष में आपका क्या कहना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें नोटिस लिखना है यहाँ पे कि आपकी जो भी स्कूल है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी, उसके बाद नोटिस है मेडिकल चेकअप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कौन कौन सी क्लास का कब कब किया जाएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगला था स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज, यानी स्पोर्ट्स स्टडी के अंदर हेल्प करता है क्या, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक पैसेज लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4th की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि यू लिव इन डुंडलोड, यू आर सफरिंग फ्रॉम पुअर एंड ultimately water supply, prepare a report as a reporter for printing in local newspaper using the following hints: water supply, poor, tap, regular, fixed time, keep or caution, supply at any time, careful, get water, pressure low, fill in the bucket, rush, public tap and quarrel। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आप डूंडलूद में रहते हैं और आप खराब और असामाजिक जल पूर्ति से पीड़ित है। निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करके हमें यहाँ पर बच्चों एक रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर कि राइट ए पैराग्राफ इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि वनों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। साथ ही यहाँ पर मेंटेन प्योर एनवायरमेंट, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन एंड एनिमल डिपेंडेंट सर्वाइवल एंड हैबिटेट, कटिंग ट्रीज, ग्लोबल वार्मिंग, वर्क फॉर देयर सेफ्टी। तो बच्चों यहाँ पर हिंट के आधार पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये पहला था हमारा पुअर वाटर सप्लाई, कीप डुंडलोद थ्रस्टी। तो बच्चों यहाँ पर पानी के बारे में लिखना था। अगला था यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का क्या उपयोग है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो यू आर लक्ष्मण लक्ष्मी ऑफ केशव विद्यापीठ पीच जमडोली जयपुर, राइट ए लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर होटल रामबाग पैलेस जयपुर टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स फॉर कंडक्टिंग 12th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी इन द एयर हॉल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर के लक्ष्मी या लक्ष्मण है, होटल रामबाग पैलेस जयपुर के निदेशक है, उनको आपको पत्र लिखना है कि आप 12वीं कक्षा की विदाई पार्टी आयोजन करने के लिए दरों के बारे में जानकारी लेनी है आपको कि क्या क्या रेट अभी चल रही है। दूसरा है इमेजिन दैट यू आर हरीश लिविंग इन द हॉस्टल ऑफ योर school in Jaipur, write an official letter to the collector of your district complaining against the use of
लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कल्पना कीजिए कि आप हरीश है और जयपुर में आपने स्कूल के छात्रावास में रहते हैं। परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत करने के लिए अपने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आप जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। इसके लिए चेंजेस फॉर फेयरबॉल पार्टी इन योर पार्टी हॉल, ये तो फर्स्ट वाला था। और के अंदर बच्चों जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको आपको लिखना था कि टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी इनको किस प्रकार से हम बैन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा बच्चों ग्रामर वाला सेक्शन हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। पहला बोला है कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, डेट का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कि आई एम श्योर, यानी मैं निश्चित हूं कि। डेट का मतलब क्या होता है बच्चों कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर दूसरा कंबाइन करना है, गिव मी योर मनी बैक यू विल बी शॉट डेड। में कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करना है बच्चों। किसका प्रयोग करना है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा गिव मी योर मनी बैग, साथ ही हम लगा देंगे बच्चों और यू विल बी शॉट डाइड। तो बच्चों यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर और का प्रयोग करना है। किसका, और का प्रयोग। अगला है बच्चों यहाँ पर 8th क्वेश्चन है जिसके अंदर में फ्रेजल वर्ब पूछी गई है, गेट आउट और गेट अप। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें यानी बाहर निकालना, और गेट अप का मतलब होता है उठना। तो स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, गेट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा गेट अप, यानी जल्दी उठने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, गेट अप। यानी आप जब उठते हो उसको गेट अप बोलते हैं। तो व्हेन यू गो आउट प्लीज द लैम्प, यानी यहाँ पर बोलता है कि जब भी आप क्या हो बाहर जाओ, पुट ऑफ यानी बच्चों किसी चीज को बुझा देना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, पुट आउट का प्रयोग होगा। यानी आप बाहर जाओ तो लैंप को क्या कर दो, बंद कर दो। माई अंकल सन इज वेल विथ हिज स्टडीज इन कंप्यूटर साइंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों गोइंग ऑन, यानी इसका प्रयोग होगा बच्चों गोइंग ऑन, यानी मेरे चाचा का बेटा है कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ाई के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी उसकी पढ़ाई क्या हो रही है, गोइंग ऑन, यानी अभी भी चल रही है। अगला है बच्चों गेटिंग होगा बच्चों, गोइंग नहीं होगा, गेटिंग ऑन होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, गेटिंग ऑन होगा, ये वाला सेंटेंस। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला कंजक्शन है, यहाँ पर बोला गया है कि द रेनफॉल इज डिक्लाइनिंग, द अफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हाउ एवर का हो जाएगा। किसका, हाउ एवर का। दूसरा है द बॉक्स वॉज हेवी ही कुड नॉट लिफ्ट इट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग होगा, सो देट का, यानी बॉक्स हेवी है इसलिए क्या कर सकते, उसको हम उठा नहीं सकते थे। अगला है हुज और विच का प्रयोग करना है, द मेन है। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, देखो हुज का प्रयोग, हुम और हुज का प्रयोग तो किसके लिए किया जाता है बच्चों, लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। द मेन क्या है, लिविंग थिंग है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, हुज। द मेन हुज फादर इज प्रोफेसर फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, यानी जिसके पिताजी प्रोफेसर है वो अपना अम्ब्रेला भूल गए, यानी छाता को भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, यहाँ पे भी हमारी बुक में से एक पैसेज लिया गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। अम्बर्टो इको प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री इन। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्बर्टो इको ने अपनी पहली डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से प्रदान की थी, यानी कहाँ से प्राप्त की, तो बच्चों इटली से की थी। द क्वालिटी ऑफ हिज स्कॉलरली वर्क इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन्हें विद्वतापूर्ण कार्य की गुणवत्ता है। तो बच्चों ये हो जाएगा प्ले एंड पर्सनल। द राइटिंग ऑफ अम्बर्टो इको इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अम्बर्टो इको का लेखन है तो वो हमें बताना, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल का मतलब होता है गैर काल्पनिक। अगला है आफ्टर लर्निंग ए स्टूडेंट द स्कॉलर मेड ए, यानी किसी विषय को सीखने के बाद विद्वान क्या बोलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पर हो जाएगी झूठी परिकल्पना। चूज द सिमिलर वर्ड, बच्चों यहाँ पर एनेक्डोट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है किस्सा। तो हमें इसका क्या बताना बच्चों, सिमिलर वर्ड बताना है। चलो सिमिलर वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा बच्चों वो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट यानी ये 5th वाला है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा हमारा स्टोरी हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट वर्ड बताना है। फॉर्मल, फॉर्मल यानी क्या होता है बच्चों, औपचारिक। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, तो हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो जाएगा, यानी आपको इनका प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि द टू कैरेक्टर्स मुकेश एंड साहेब हैव डिफरेंट एटीट्यूड टू लाइफ हाउ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मुकेश और साहेब दोनों पात्रों का जीवन के प्रति नजरिया अलग अलग है, वो कैसे हैं ये बताना है। हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अफेक्ट फ्रांस एंड पीपल ऑफ द
एल्सैक, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बर्लिन से प्राप्त आदेश ने फ्रांस और अल्सेस के लोगों के किस प्रकार प्रभावित किया। तो बच्चों पाठ का नाम है द लास्ट रिलेशन। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो यहाँ पर दोनों प्रश्न करने हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, यानी फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, यानी स्टूडियो में अंग्रेज आगंतुक कौन था, उसका नाम बताना था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंजा बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेंजा की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, रेफरेंस लिखना होता है, यानी कौन सी बुक से कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसका राइटर कौन है, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट यानी थीम क्या है, और उसके बाद बच्चों उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला है सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए steady boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break reach with a sprinkling of fair musk rose blooms, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है बच्चों अगर हम बात करें कि ऐसा ही सूर्य चंद्रमा वृक्ष बूढ़े और युवा जो भोली भाली भेड़ों के लिए छायादार वरदान के रूप में अंकुरित होते हैं, और ऐसे ही हैं डेफोलिन जिनके हरे भरे संसार में वे रहते हैं, और स्वच्छ नदियों जो गर्मी के मौसम में अपने लिए शीतलता का आश्रय बनाती है, जंगल के बीच में सुंदर कस्तूरबी गुलाब के फूलों की छटा बिखेरती है। अगला है इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज pitiful keen are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doors beneficent bears of prey swarm over their lives enforcing benefits they are calculating so soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they sleep all day destroy their sleeping in at night the ancient way, यानी यहाँ पर बोला गया है कि समाचार में ये है कि इन सभी दयनीय रिश्तेदारों को खरीद लिया जाएगा और दयापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा ताकि वे थिएटर और दुकान के बगल में गांव में रहे, यहाँ उन्हें अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, जबकि लालची अच्छे काम करने वाले शिकारी जानवर अपने जीवन पर झुंड बनाकर उन पर लाभ थोपेंगे जो उन्हें शांत करने के लिए गणना किए गए हैं, और उन्हें सोना सिखाकर वे सारे दिन सोते हैं, रात में उन्हीं प्राचीन नींद के नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर दोनों को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके अंदर बच्चों हमें बोला गया है व्हाट आर द सिंगल माइंडेड अबाउट व्हाट शुड वी डू, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है बच्चों की हम किस बात पर एक मत है, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट इज द थीम ऑफ एड्रियन रिच पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स, यानी एड्रियन रिच की कविता ऑन जेनिफर टाइगर्स का विषय क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर की सुंदर वस्तु सदैव आनंददायक होती है, कैसे रहती है। What does smile signify in the poem My Mother at 66? तो बच्चों मेरी माँ 66 वर्ष की कविता में मुस्कुराहट का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है जहां पर बोला गया है हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन काइंड। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि भूवैज्ञानिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती है। चैप्टर हो जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हाउ इज जेटकला सा अल्टीमेटली लॉस हर डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी, यानी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, यानी आप कैसे कह सकते कि सदाओ एक अच्छा डॉक्टर था। तो बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो आप 16 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई डिड चार्ले बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी यहाँ पर बोला गया है चार्ली ने पुरानी शैली की करेंसी क्यों खरीदी थी। हाउ कैन यू से दैट सदाओ वॉज ए ट्रू डॉक्टर, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि सदाओ एक सच्चा डॉक्टर था। तो बच्चों पाठ का नाम हो जाएगा इनेमी यानी शत्रु। अगला है बच्चों इस का 18 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अ मैन वॉज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम
हिज वेस्ट पॉकेट इट वॉज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एक आदमी अपनी बनियान की जेब में घड़ी निकाल रहा था, ये थी। तो बच्चों ये क्या थी? तो ये हो जाएगा हमारा एक गोल्ड वॉच, यानी सोने की घड़ी थी। व्हाट डिड द महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स, यानी महाराजा ने ग्रामीणों के लिए किस चीज का ऐलान किया था या घोषणा की थी? 3 years टैक्स एक्सेप्शन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 3 वर्ष के लिए उसको एक्सेप्शन यानी छूट दी जाएगी। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपेडिशंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अभियान में कितने सदस्य थे? तो बच्चों वो थे 52। व्हाट डिड सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन, यानी सदाओ ने उस व्यक्ति के बारे में क्या निर्णय लिया था? तो बच्चों उसने लिया था कि टू ऑपरेट, यानी वो उसको संभाल लेगा। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब हियर, यानी श्री लैम्ब ने क्या सुना था वो हमें बताना है। तो बच्चों द साउंड ऑफ वाइंड, यानी उसने हवा की आवाज सुनी थी। व्हाट वो कुक्स इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी यहाँ पर बोला गया कि मंदिर के सामने क्या पकाया गया था? तो बच्चों वहां पर हो जाएगा पोंगल ऑफरिंग्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पोंगल प्रसाद। हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, यानी जब वर्णनकर्ता खिड़की पर था तो उसके पास कितने पैसे थे वो हमें बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा उसके पास एनफ टू कोच टिकट, यानी 2 टिकट खरीदने के लिए एनफ पैसे थे। व्हेन द वुमन एंड द गर्ल ड्रैग्ड हर अंडर द बेड द नरेटर, यानी जब औरत और लड़कियां उसे बिस्तर के नीचे खींचे ले गई तो कथानायक ने क्या किया था बच्चों? किक्ड एंड स्ट्रेस्ड, यानी उसने क्या किया था? लात मारी और उसको खरोचा। When did लुइसा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर 3rd लेवल, यानी लुइसा और उसके पति ने तीसरे स्तर की खोज कब की थी? तो बच्चों उन्होंने की थी एट वीकेंड, यानी सप्ताह के अंत में। तो बच्चों ये हमारा मॉडल पेपर 8 था। इसके साथ ही हम जो इसका मॉडल पेपर 9 है उसको भी अभी एक ही साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो इसके प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों इसके अंदर जो पहला प्रश्न है एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बच्चों हमारा पैसेज है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का हमें आंसर करना है। तो बच्चों एक बार आप इसको पढ़ लें। हम केवल इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बच्चों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला लिखा हो फाइंड आउट द वर्ड फॉर्म द पैसेज विच मीन्स, यानी हमें इसका बच्चों सिनोनिम्स बताना है, यानी इसका पर्यायवाची बताना है। तो पहला लिखा हुआ है फेम। फेम यानी बच्चों क्या होता है? प्रसिद्ध होना। तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लोरी हो जाएगा। अगला है डिसीटफुल, यानी डिसीटफुल का मतलब होता है बच्चों धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। तो इस पैसेज के अंदर बच्चों एक वर्ड और आया है परफिडियस, यानी PURFIDIOUS। प्रीफिडियस का मतलब भी क्या होता है बच्चों? धोखेबाज। मेलिसियस, अगला है हमारा मेलिसियस, यानी इसका अर्थ होता है बच्चों दुर्भावनापूर्ण, यानी क्या हो जाएगा इसका बच्चों? दुर्भावनापूर्ण हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चंस का विंडिक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों? विंडिक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों आप वैसे यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अगला है बच्चों जो दूसरे नंबर पे है, इसमें भी एक पैसेज दे रखा है जो भी हमारा एक अनसीन पैसेज है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का हमें आंसर करना है। चलो हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है विच मीन्स, यानी बच्चों हमें इसका सिनोनिम्स बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हेल्थीनेस, यानी बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ कि स्वास्थ्य। किसकी बात हो रही बच्चों? यहाँ पर स्वास्थ्य। इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? विग्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VIGOUR, यानी सेम वर्ड क्या हो जाएगा? विग्योर हो जाएगा, यानी जोश। अगला है राइट द अपोजिट वर्ड बताना है। डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बच्चों विविध। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कोइंसाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? कोइंसाइड, यानी संयोग हो जाएगा। अगला है अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर गोयल दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14th of October 8:30 PM। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्वाइटेशन, यानी यहाँ पर हमें बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि श्रीमती एवं श्रीमान शर्मा को श्रीमती एवं श्रीमान गोयल दिल्ली से उनके बेटे अमन के जन्मदिन के लिए उनको पार्टी दे रहे हैं जो 14 अक्टूबर को होने वाली है रात को 8 बजे। उसमें शामिल होने के लिए आप निमंत्रण स्वीकार करते हुए उसका उत्तर देना है। राइट ए नोटिस इन्विटेशन कंट्रीब्यूशन टू रेज फंड्स फॉर फेमाइन रिलीफ वर्क, यानी यहाँ पर बोला गया है कि काल रात कार्य के लिए धन जुटाने के लिए आपको बच्चों योगदान के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप दोनों के आंसर देख सकते हो। सबसे पहले आपको लेटर लिखना है, उसके बाद एक इन्विटेशन भी लिखना है। अगला है बच्चों अगर हम बात करें तो यू वेंट टू अंबेडकर स्कूल टू ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन द
प्रोग्राम फॉर ए न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स बिलो। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर बोला गया है कि आप स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने अम्बेडकर स्कूल गए थे। नीचे दिए गए पॉइंट का उपयोग करके आपको ये कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, फेटर द फेटर, स्लेवरी, गला डे, थ्रो आउट नेशनल फेस्टिवल, रो इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग एंड पोस्ट, अनफुल क्लैप, ट्राई कलर, नेशनल एंथम, डिलीवर नेशनल एंथम, डिलीवर ए स्पीच, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मदरलैंड, पीरियोडिक पोइम। अगला है बच्चों और वाला, योर स्कूल अरेंजिंग ए प्लांटेशन प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5th of June, राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन द आउटलाइंस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपका विद्यालय 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करना चाहता है। इसके आधार पर आपको बच्चों एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों हम दोनों के आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इनके आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंस डे पे अम्बेडकर स्कूल इंडिपेंडेंस डे बाय रिपोर्ट लिखनी थी। दूसरा है प्लांटेशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। 5th नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया है राइट ए लेटर टू MS जैन ट्रेडर्स आगरा रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर यू बोट लास्ट मंथ फ्रॉम हिज फार्म। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेमर्स जैन ट्रेडर्स आगरा को एक पत्र लिखे जिसमें पिछले महीने आपने वहां से कंप्यूटर खरीदा था, उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको बच्चों एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। अगला है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। यानी अपने विद्यालय के लाइब्रेरियन के बुरे व्यवहार के लिए आपको शिकायत के लिए आपके जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप दोनों के आंसर देख सकते हो किस प्रकार से आपको। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर, यानी आप कंप्यूटर जो आपने प्राप्त किया है वो डिफेक्टिव है, उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं। दूसरा है कि जो आपका लाइब्रेरियन है उसका जो व्यवहार है बहुत रूड है, यानी बहुत बेकार है, उसके बारे में आपके प्रिंसिपल को उसकी शिकायत करनी है। अगले की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जहां पर ये हमारा बच्चों ग्रामर का सेक्शन होने वाला है। चलो एक एक करके इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी को देख लेते हैं किस प्रकार से आंसर करना है। पहला है एज सून एज आई रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्टिंग, यानी जैसे मैं हॉल पहुंचा फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो बच्चों यहाँ पर लगाना है कि हमें किसका प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा नो सूनर। किसका प्रयोग होगा बच्चों यहाँ पर, जो पहला सेंटेंस है नो सूनर डिड आई रीच द हॉल, तो बच्चों हम लिख देते हैं नो सूनर डिड आई रीच द हॉल देन द फिल्म स्टार्टेड। यानी मैं जब पहुंचा तो फिल्म क्या हो चुकी थी बच्चों, स्टार्टेड हो चुकी थी। अगला है आई विल नॉट गो टू द सिनेमा टू नाइट, माई वाइफ विल नॉट गो टू द सिनेमा टू नाइट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों चीजें नेगेटिव में दे रखी, इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे। तो हम लिख देते हैं कि नाइदर आई नोर माई वाइफ विल गो टू द सिनेमा टू नाइट। बच्चों यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो हमें नाइदर नोर का प्रयोग करना है। अगला है हमें बच्चों फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर है ही इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर हमारी वर्ब आएगी ब्रोक ऑफ। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो पहला है उसके अंदर आएगा ब्रोक ऑफ। अगर हम बात करें तो बच्चों टूट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस ही स्टार्टेड स्पीकिंग। यानी यहाँ पर बोला गया कि वाक्य में जब उसने बोलना शुरू किया तो वो क्या हो गया, टूट गया था। सी विल नेवर टू माई वे ऑफ थिंकिंग, यानी यहाँ पर जो आएगी गेट ओवर। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर गेट, यानी बच्चों कम राउंड का प्रयोग होगा। गेट ओवर क्या, कम राउंड का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कम राउंड का प्रयोग होगा। इसका अर्थ होता है बच्चों आओ घूमो, यानी सी विल नेवर कम राउंड टू माई वे ऑफ थिंकिंग। यानी यहाँ पर बोला गया कि भाई कभी भी मेरी तरह सोच से सहमत नहीं था। ही विल द डिफिकल्टी, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा गेट ओवर होगा। क्या होगा बच्चों, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। पहले में होगा बच्चों द स्टूडेंट एज वेल एज, यानी बच्चों के साथ टीचर भी क्या अगेंस्ट इन टीचिंग लर्निंग। अगला ही इज वीक वॉक फास्ट, यानी यहाँ पर होगा बच्चों टू यानी दोनों चीजें हैं। वो क्या है, वीक भी और वॉक फास्ट भी चलता है। द चिल्ड्रन शुड शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, तो बच्चों यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा द चिल्ड्रन जो शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम माई आवर स्कूल, यानी वो बच्चा जो चिल्ला रहा था वो हमारे स्कूल का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो ग्रामर के थे 6, 7 और 8 को हल कर लिया है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारी बुक का एक पैसेज लिया गया है जिसके बेस पे हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एबेसिडे वाले टाइप के होंगे उन सभी का हमें आंसर करना है। पहला है व्हाट वाज ही डूइंग नीलिंग ऑन द फ्लोर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो इसका पहला प्रश्न है कि वह फर्श पर घुटने
टेक कर क्या कर रहा था? तो बच्चों ये वो कर रहा था रिपेयरिंग हिज मोटरसाइकिल, यानी वो अपनी जो गाड़ी थी उसको ठीक कर रहा था या मरम्मत कर रहा था। आफ्टर हिज स्कूल ही स्टार्टेड वर्किंग एज, यानी स्कूल के बाद उन्होंने निम्नलिखित कार्य करना शुरू कर दिया था। तो क्या कर दिया था बच्चों? एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, यानी उसने एक प्रसिद्ध मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। अगला है द वर्ल्ड आउटसाइड अटेंड स्पेशल फैसिनेशन बिकॉज। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि बाहरी दुनिया ने विशेष आकर्षण प्राप्त किया है, क्यों किया है बच्चों? तो वो हो जाएगा दे वर अननोन टू हर, यानी वे उसके लिए क्या थे? अनजान थे। द गर्ल वॉज जीलियस ऑफ हिज, यानी लड़की को उससे ईर्ष्या क्यों हुई थी? क्योंकि बच्चों वो साइलेंस, यानी वो चुप रहता था, मौन था। चूज द सिमिलर वर्ड बताना है। लव, लव का मतलब होता है बच्चों प्यार, तो हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम बात करें तो अफेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्शन। चूज द अपोजिट वर्ड, यानी इसका एंटोनिम्स बताना है। अलाउड यानी बच्चों अनुमति देना। अलाउड यानी क्या होता है बच्चों? अनुमति देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉरबिड यानी मना करना हो जाएगा। फॉरबिड यानी मना करना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो बच्चों दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हमें करना है। तो व्हाट आर द रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल मेकर फ्लाइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि चूड़ी निर्माताओं की दुर्दशा के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे। दूसरा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल, यानी जो एम हेमल है उसका चरित्र के बारे में बताना है। पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। तो बच्चों आप इसके आंसर नीचे देख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना था। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट द कनकर्ड द ओल्ड टेरेटर डीप वाटर, यानी पाठ का नाम क्या है बच्चों? डीप वाटर। यानी आपको बताना है कि डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। अगला है हाउ डिड द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो लुक, यानी जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो कैसा दिखता था, ये हमें बच्चों बताना है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आप यहाँ पे उसका आंसर भी देख सकते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर स्ट्रेंजा पूछा गया है, यानी सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों रेफरेंस के अंदर जो भी चैप्टर है उसके बारे में, कौन सा चैप्टर है, क्या है उसका राइटर है, कॉन्टेक्स्ट यानी इसका जो थीम है वो बतानी है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर इस पूरे को डिस्क्राइब करना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, यानी सुंदर वस्तु सदैव आनंददायक होती है, उसकी सजीवता बढ़ती जाती है, वह कभी भी साथ ही सुनने में नहीं जाएगी बल्कि सदैव बनी रहेगी। हमारे लिए एक सांझ कूज और एक नींद मीठे स्वप्नों स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण विश्वास से भरपूर है। अगला बच्चों दूसरी है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर व्हाट वेट्स ऑल द डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द squeal of brakes, the sounds of a shopping cart, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, यानी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ इतनी बचकानी चाहत का विचार व्यर्थ है। उस उदासी जो खुली खिड़की के पास दुबकी रहती है, जो लगभग पूरे दिन खुली प्रार्थना में ब्रेक की ठीक रुकी हुई कार की आवाज़ की प्रतीक्षा करती है, उन हजारों स्वार्थी कारों में से जो गुजरती है केवल यह जानने के लिए कि किसान की कीमत क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक के बारे में कॉन्टेक्स्ट लिखना है, यानी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें बोला गया है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कविता में वर्णित सुंदर चीजों की सूची बनाइए। डू यू sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? यानी क्या आपको आंटी जेनिफर से सहानुभूति है और आंटी जेनिफर की और आप क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों ये हम क्वेश्चन नंबर 14 में से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज इन सफरिंग एंड पेन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमें दुखी और पीड़ित करते हैं। हाउ डिड द ऑथोरिटीज मार्स द लैंडस्केप, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अधिकारियों के परिदृश्य को किस प्रकार बिगाड़ा गया है। तो बच्चों रोड साइड स्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसके अंदर हमें बोला गया कि व्हेन द राइटर सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट व्हाट वर हर फीलिंग्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 16 की जब लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा तो उसने क्या भावनाएं थी। व्हाट चेंजेस डज मिस्टर लैम्ब ब्रिंग इनटू डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी लैम्ब डेरी के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आने लगा था। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो यहाँ पे बच्चों व्हाट आर द टोल्ड फेशन्ड थिंग्स एट द थर्ड लेवल, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि तीसरे स्तर पर पुराने जमाने की चीजें क्या है। वाई वो सदाव सेंट टू द अमेरिका, यानी सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था। पार्ट का नाम हो जाएगा इनेमी यानी शत्रु। अगला है बच्चों आज का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर द स्टाम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वॉज, यानी कथावाचक का डाक संग्रह किस प्रकार का था। तो बच्चों वो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से अस्थायी था। द 100th टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम, यानी जो 100वां बाघ कहाँ से लाया गया था ये हमें बताना है। तो पीपल पार्क मद्रास, यानी जो पीपल पार्क मद्रास है वहाँ पीपुल्स पार्क मद्रास है वहां से लाया गया। दे क्रॉस्ड द टाइम जोन विच वर, यानी उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को पार किया था जो क्या थे बच्चों, यहाँ पर डी हो जाएगा नो थे। व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट, यानी जनरल के पास निजी तौर पर क्या था वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा बच्चों एसेसिन्स, यानी इसका मतलब होता है हत्यारे। डेयरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, यानी जो डेयरी था वो किस चीज से पीड़ित था। तो बच्चों वो इन्फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स से पीड़ित था। व्हाट थिंग्स मेड ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन द नरेटर, यानी किस बात से कथावाचक पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों वो हो जाएगा अनानास वर्ड्स, यानी अनाना के जो वर्ड थे उसके शब्द थे उससे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हीडिंग टुवार्ड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक के अनुसार जीवन के सभी रूप इस ओर बढ़ रहे हैं। तो वो क्या होंगे बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। व्हाट डिड इट टेक हिम टू रीच बैक फ्रॉम स्कूल, यानी उसे स्कूल से घर वापस पहुंचने में कितना समय लगा था। तो बच्चों उसको 30 मिनट यानी आधा घंटा लगा। और हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, यानी साइकिल सवार कितने दिनों तक अपनी बाइक से नहीं उतरा था ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3 डेज, यानी 3 दिन से वो उतरा नहीं था। तो बच्चों ये आज हमने जो 8 और 9 मॉडल पेपर थे दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।